नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में एक दफे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको मालूम है कि हम प्रत्येक नग के बारे में कि कौन सा आज का जो टॉपिक है आपका लगन और पुखराज। अगर आप पुखराज पहनते हैं तो आपका क्या लगन होना चाहिए जिससे आपका पुखराज शूट करेगा, तो इसी पे आप चर्चा करेंगे। पहले गणेश जी की वंदना। ओम सूर्या गच्छन्तु भूपतं द्विजपते प्रीतं परातन्वतां मांगल्यं विदधातु भूमितनयो बुद्धिं विधातं बुधा गौरं गौरवताननोति च गुरु शुक्रास शुक्रास्ततं शौरे वैरि विनाशनं वितनुते रोगाक्षय शैशिकम। गणेश जी से प्रार्थना करते, हे गणेश जी, जो नवग्रह हमारी पत्री में है उनसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब हमारी रक्षा करें। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यस्य नास्ति किल जन्म पत्रिका शुभा फल प्रदायिनी अंधकम भवति तस्य जीवितम दीपहीनम मिव मंदिरम निशि। अगर आपके पास जन्मपत्री नहीं है या आपने अपने बच्चों की अपनी जन्मपत्री नहीं बनाई तो आपका शुभ और अशुभ फल नहीं जान सकते हैं। और आपका जीवन कैसा है कि आपका मंदिर में दीपक तो रखा है लेकिन उसको प्रज्वलित नहीं कर रखा है, अंधेरा कर रखा है। तो वैसे जिस व्यक्ति के पास जन्मपत्री नहीं है तो उसका जीवन बुझे हुए दीपक के समान है, वो उसका कोई फलादेश नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बार बार बताता हूं कि आप अपनी जन्मपत्री अवश्य बना दें। अपनी बच्चों की जन्मपत्री बनाने में कभी भी आप कोई भी समस्या होते तो आप भेजें अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और अपना समय। हम आपको ईमेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपकी जन्मपत्री आपके घर भिजा सकेंगे। आप अपना टाइम, तारीख और अपना एड्रेस भेजें और शुल्क भेजें। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह का। आपको जैसे दर्शकों को बता रहे हैं कि आपका बृहस्पति ये लगन है, यहाँ पे कोई नंबर भी आपका बृहस्पति लगन में हो सकता है, द्वितीय स्थान में हो सकता है, किसी घर में 1 से लेकर 12 स्थान में कहीं भी अगर आपका बृहस्पति हो तो आपका क्या फल होगा। बृहस्पति विविधिवस्त्र विभु पूर्ण कलेवरम कनकरत्न तनो प्रिय दर्शनम निरपति वंश जनस्य चल च बल्लभो भवति देव गुरु तनुगे नरा। अगर आपका बृहस्पति केंद्र में है, केंद्र का बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके बृहस्पति तनुभाव में है तो आप मनुष्य नाना प्रकार से वस्त्रों से, आभूषणों से सुंदर, गुणवान ये आप विराजमान होंगे। अगर आपका बृहस्पति द्वितीय स्थान में है तो प्रसन्न चित, उत्तम खान पान, सुंदर पति पत्नी। और आप अगर व्यापार करते हैं चावल का, मोतियों का, पानी का, समुद्री से मछलियों का, अगर इन चीजों का आप व्यापार करते तो आपका बृहस्पति आपको अवश्य फल देगा। यदि आपका बृहस्पति तृतीय भाव में है तो गुरु, बंधु बांधवों से इनसे धन उपार्जन करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, कम खर्चा आपका होगा। अगर आपका बृहस्पति चतुर्थ स्थान में तो चौथे स्थान में गाड़ी, भूमि, प्रॉपर्टी इन चीजों का आपका लाभ होगा और केंद्र का बृहस्पति माना जाएगा। अगर आपका पंचम स्थान का बृहस्पति है तो पंचम स्थान बुद्धि, संतान, प्रमोशन, हाई एजुकेशन। अगर आपका शुभ का बृहस्पति है तो इसमें आपको लाभ देगा। और अगर आपका नीच राशि का बृहस्पति है, शत्रु राशि का बृहस्पति है तो आपको संतान होने में दिक्कत आएगी, आपको प्रमोशन में दिक्कत आएगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी,
आपकी मैरिज में दिक्कत आएगी। अगर आपका छठे भाव का बृहस्पति है तो छठे भाव का बृहस्पति क्या, अगर आपका अच्छा है तो शुभ फल देगा, नहीं तो आपको शत्रु प्रबल रहेंगे, कर्जा आप पे बढ़ेगा, ऋण रोग आदि आपके ज्यादा होंगे, फोड़ा फुंसी, इन चीजों का आपका प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपका बृहस्पति सप्तम भाव में, तो आपको सुंदर पति या पत्नी या आपका पार्टनरशिप सुंदर मिलेगा, मान सम्मान राजा के समान आपका यश जीवन चलेगा। और आपका बृहस्पति अगर सप्तम स्थान का नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो निश्चित आपकी पति पत्नी के बीच में दरार आ जाएगी, आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा और आपकी स्वास्थ्य की परेशानी आ जाएगी। अगर आपकी जन्मपत्री में अष्टम स्थान का बृहस्पति है, तो अष्टम स्थान का बृहस्पति अगर आपका शुभ है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, तो आप उत्कृष्ट तीर्थ यात्रा, धन, ये सब आपको मिलेगा। और अगर आपका बृहस्पति, दर्शकों में बता दूं कि अगर आपका नवम भाव में बृहस्पति है, तो नवम भाव में क्या लिखा है, गुरु सुर गुरु नवे मनजो तमे भवति भूपति तुल्य धनी शुचि कृपण बुद्धिरतम कृपणम सुखे बहुधना प्रमदा जन बल्लभम। यदि आपका नवम स्थान का बृहस्पति है तो श्रेष्ठ, राजतुल्य, धनी और पवित्र हृदय वाले, सुंदर शरीर वाले, सुंदर आभूषण वाले। और अगर आपका दसम स्थान का बृहस्पति अगर आपका शुभ है, तो पिता का शुभ, कार्य क्षेत्र में केंद्र का बृहस्पति आपका माना जाएगा। और अगर आपका नीच राशि का या शत्रु राशि का है, तो आपकी नौकरी में बार बार अड़चन आएगी, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपका एकादश स्थान यानी 11वें भाव में आपका बृहस्पति, जो ये आप लगन चार देखे, अगर आपका यहाँ पे बृहस्पति है, एकादश स्थान हो, तो धन, राजा, अपने कुल में श्रेष्ठ सरकारी नौकरी, ये आपकी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपका बृहस्पति शत्रु है, तो आपके बड़े भाई से संबंध विच्छेद हमेशा के लिए हो जाएंगे। अगर आपका द्वादश भाव में है, तो बाल्यावस्था में हृदय रोग, दान पुण्य में असमर्थ, पाप ग्रह हो, तो कुत्सित विचारों से और संपत्ति आदि इन चीजों में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो रहा कि अगर आपका बृहस्पति इन 12वें भाव में, लेकिन हम जो आपको फलादेश बता रहे हैं कि आपका लग्न और पुखराज, क्या आपका मेष लग्न में आप पुखराज पैर सकते हैं, क्या आप वृष लग्न में पुखराज पैर सकते हैं। हम पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि शास्त्री जी हमको ये बताएं कि हम पुखराज पैरे कि ना पैरे। तो बृहस्पति पुखराज पर्टिकुलर देवगुरु के लिए होता है, और पुखराज पहनने से शास्त्रों में जो 9 ग्रह हैं उसमें बृहस्पति को देवतुल्य ग्रह माना गया है, यानी देवताओं का जो गुरु हो वो बृहस्पति है। अगर आप पुखराज पहनते हैं तो पुखराज क्या क्या होता है, नौकरी में, शादी ब्याह में, संतान में, प्रमोशन में, एजुकेशन में, इन चीजों के लिए पुखराज होता है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति अशुभ है, शत्रु है या नीच राशि का है, तो आपको ये बृहस्पति जहां मालो माल बनाने वाला है, तो निश्चित आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो आए आपका लगन में अगर आपका बृहस्पति है तो आपको क्या फल देगा। और अगर आपका अशुभ है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कदापि ऐसी अवस्था में पुखराज न धारण करें। मेष लगन, पहला जो लगन है मेष लगन, तो मेष लगन के लिए आपका बृहस्पति पुखराज पहना शुभ है कि अशुभ है, आए इसी में प्रकाश डालें। अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन बृहस्पति 9वें तथा द्वादश स्थान में जाएगी। द्वादश स्थान सम है, परंतु 9वें त्रिकोण होने के कारण पुखराज रत्न इस लगन वाले के लिए बहुत शुभदायक रहेगा। इसलिए मेरे को आपको यह सलाह है कि अगर आपका मेष लगन है तो 5.25 रत्ती का पुखराज आप अपनी तर्जनी उंगली में किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, किसी पुरोहित के द्वारा आप अवश्य पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आपका वृष लगन है
तो वृष लग्न में लग्नेश का बृहस्पति अष्टम और एकादश स्थान में जाएगा। विघ्नवाद छठ स्थान विघ्नवादों का है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप पुखराज धारण न करें। बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि लगन वृष लगन है और पुखराज पैरा रहता है, तो वो जहां आपको लाभ देने वाला है दोस्तों, वहां आपको हानि पहुंचा दे। मैंने 20 साल तक इसमें काम किया, लेकिन सब चीज की उनकी बारीकी से उनको देखा और प्रत्येक हजारों पत्री में ऐसा देखा कि अगर किसी का वृष लगन है तो उसको निश्चित ही पुखराज पहनने से हानि होगी। अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन बृहस्पति की राशि सप्तम स्थान और दसम स्थान जाएगी, ये 2 स्थान में जाएगी बृहस्पति की राशि। तो सप्तम स्थान मार्केश स्थान है, केंद्रपति दोष हो जाएगा। बृहस्पति स्वराशि हो या शुभ योग हो, तो इस स्थिति में आपका बृहस्पति लगन में होने पर यदि बृहस्पति की दशा चल रही है तो ही आप पुखराज पहने, नहीं तो आपको हानि पहुंचा देगा। इसलिए मिथुन लगन वाला पुखराज धारण न करें। यदि आपका कर्क लगन है, यानी आपकी जन्मपत्र में 4 नंबर है, कर्क लगन आपका है, तो कर्क लगन में जातक का कर्क लगन बृहस्पति छठे स्थान और 9वां स्थान त्रिकोण स्थान का शुभ है, इसलिए कर्क लगन वाले जातक के लिए पुखराज धारण श्रेष्ठ रहेगा। इससे आपको धन, धान्य, मान, सम्मान, ईश्वर भक्ति और आपका भाग्योदय होगा। तो आप 8.25 रत्ती का पुखराज अवश्य दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लें। अगर आपका सिंह लगन है तो सिंह लगन में बृहस्पति की राशि पंचम और अष्टान स्थान में जाएगी। पंचम स्थान मूल त्रिकोण है, तो सिंह लगन वाला व्यक्ति अगर पुखराज धारण करना चाहे तो 8.25 रत्ती का पुखराज अवश्य डालें। इससे आपको एजुकेशन में, संतान में, प्रमोशन में, इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कन्या लगन है और कन्या लगन में कन्या लगन बृहस्पति की राशि चौथे व सप्तम स्थान जाएगी, इसलिए कन्या लगन बृहस्पति केंद्र पे दोष होता है। इसलिए जिनका कन्या लगन है वो पुखराज धारण ना करें। अगर आपकी ऐसी गलती कर रखी है तो पुखराज तुरंत निकाल दें। अगर आपका तुला लगन है, यानी 7 नंबर का आपका लगन है, तो तुला लगन में बृहस्पति की राशि छठे स्थान जाएगी। तुला लगन दोनों अशुभ माने जाते हैं, अतः आप पुखराज धारण न करें। अगर आपका वृश्चिक लगन है, यानी 8 नंबर का आपका लगन है, तो वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति राशि द्वितीय और पंचम स्थान में जाएगी, जो कि शुभ मानी जाती है। इसलिए वृश्चिक लगन वाले के लिए जातकों को पुखराज से विद्या, बुद्धि, कार्यकुशलता, मान, सम्मान, पारिवारिक उन्नति, सुख, शांति आदि की वृद्धि होगी। इसलिए अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आप पुखराज 5.25 रत्ती का, अगर लड़की है तो 5.25 रत्ती का और लड़का है तो 8.25 रत्ती का पुखराज पंच धातु में, ये सोने में आप अवश्य धारण कर लें। अगर आपका धनु लगन है तो धनु लगन में बृहस्पति चौथे स्थान और लग्नेश कारण से बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भी आपको शारीरिक, मानसिक स्वस्थ, मान, सम्मान, जमीन, जायदाद, इन चीजों में आपको पुखराज धारण करने से इनकी वृद्धि होगी। इसलिए आप पुखराज अवश्य धारण कर दें। यदि आपका मकर लगन है तो मकर लगन में बृहस्पति की राशि द्वादश स्थान जाएगी। सम है परंतु तृतीय अनिष्ट कार्य, अतः द्वादश और तृतीय प्रदान होगा। इसलिए मकर लगन वाला पुखराज पहनने से हर तरह से अनिष्टकारी यानी नुकसान होगा। तो अगर आपका पुखराज मकर लगन है और आपका पुखराज पहन रहे हैं तो मैं ऐसे सभी लोगों को ये बता दूं कि वो तुरंत पुखराज धारण वो निकाल दें, पुखराज वो धारण ना करें। अगर आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन वाले की बृहस्पति की राशि द्वितीय और एकादश स्थान जाएगी। दोनों ही कुछ अशुभ माने जाते हैं, किंतु जन्म कुंडली में दोनों स्थान धन स्थान बृहस्पति भी जातक का स्वग्रही हो तो बृहस्पति की महादशा में, अन्यथा कुंभ लगन वाला भी पुखराज धारण न करें।
अगर आपका मीन लगन है यानी 12 नंबर है तो मीन लगन का बृहस्पति दूसरी स्थान और 10वें स्थान का द्वितीय स्थान शुभ माना जाता है। इसलिए मीन लगन वाला पुखराज अवश्य धारण, इससे धन धान्य कारोबार में नौकरी में आपको उन्नति होगी, तो वो पुखराज अवश्य धारण कर दें। मैं अपने दर्शकों को बहुत ये बता दूं, बहुत सारे हमारे पास जन्मपत्र लेके आते हैं कि हमारे लड़के की शादी में रुकावट हो रहे, हमारी लड़की की शादी में रुकावट होते। अधिकांश शादी के लिए बृहस्पति और शुक्र ग्रह देखा जाता है। बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे ज्वेलर आपको पुखराज पहनने की सलाह देते हैं, पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जब तक आप अपनी जन्मपत्री चेक न कराएं और आपका मेष लगन, आपका कर्क लगन, आपका मिथुन, आपका सिंह लगन, आपका वृश्चिक लगन, आपका धनु लगन और आपका मीन लगन, तभी ही पुखराज धारण कराएं। अन्यथा शादी में और विलंब वाली बात आ जाएगी और स्वास्थ्य की परेशानी आ जाएगी। बृहस्पति आंतों को दिक्कत, किडनी की दिक्कत, इन चीजों की आपको हो जाएगी। इसलिए बिना जन्मपत्री देखे कभी भी पुखराज धारण न करें। पुखराज एक ऐसा नग है कि तुरंत फल देने वाला है, आपको तुरंत नुकसान पहुंचा देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा ज्योतिष दीपमाला ये चैनल आप लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। अगर आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में H24 साउथ एक्स पार्ट 1 नई दिल्ली आप आ सकते हैं, या अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप हमें ईमेल www.jyotishdipmala.com अपनी पत्री और शुल्क भेजें, जिससे कि हम आपके शुल्क, अगर आपका शुल्क आ जाएगा तो हम आपकी जन्मपत्री पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी, कोरियर के माध्यम से भी या अन्य उस माध्यम से भी आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आपने कोई भी रत्न, रुद्राक्ष, ज्योतिष संबंधी कोई भी सामग्री चाहे तो आप हमारे पते में हमें भेजें और हम आपको देश विदेश जहां कहीं भी आप रहते हैं आपको कोरियर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, हमारे ऑफिस में हमारे जो अन्य साथी हैं वो सब आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों, ज्योतिष को एक नहीं कि एक ही दिन आप मालो हमने 20 साल तक ये तपस्या की और इसको बारीकी से पढ़ा, बारीक से देखा, तब जाके आप लोगों के लाइव आ रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अवश्य शेयर करें। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं मैं उनका बार बार साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।